आज से जीएसटी लागू हो गया है। एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद क्या बदला, आपकी जिंदगी पर और बाजार पर इसका क्या असर पड़ा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कोलकाता के बड़ा बाजार, जो देश में कपड़े के बड़े बाजारों में से एक है। देखते हैं जीएसटी का कपड़ा कारोबार पर क्या असर पड़ा है। हम इस वक्त कोलकाता के बड़ा बाजार में हैं और बड़ा बाजार के कपड़े मार्केट में इस वक्त हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी दुकान है, दुकानों में खरीदार नहीं है। जो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे। जीएसटी आज से लागू हो गया है, तो ये जो स्टॉक है क्या करेंगे? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, पहले समझेंगे उसके बाद करेंगे। पूरा चीज क्लियर नहीं है अभी। प्रॉब्लम कहाँ पे? इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी इतना। अभी जो स्टॉक है अभी आपके पास जो है, क्या इस पर आप जीएसटी लगा के बेचेंगे या फिर पहले समझेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। आप लोगों ने 4 दिन तक यहाँ पे आंदोलन किया, तो उसके बाद आज खुला है मार्केट, तो क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक यही है कि मार्केट बंद सही है, मतलब खुलने बराबर है, समझ लीजिए, बस खुला है, बाकी कामकाज कुछ भी नहीं है। कामकाज कुछ नहीं है, लोगों को मालूम है कि मार्केट बंद सही रहेगा, मतलब ना कोई बिक्री आएगा, ना कहीं से माल आ जा सकता है। जब लोग नंबर लेंगे उसके बाद ही काम होगा। जीएसटी के लिए आप अप्लाई कर दिए? नहीं, अप्लाई तो मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन जैसा जरूरत हो समझा जाएगा वैसा किया जाएगा। करना तो है। नहीं, करना तो जैसे देखते हैं, अभी तो जैसा कमेटी जैसे समझ लीजिए सब डिसाइड करेगा वैसा काम होगा। तो ये जो पुराना जो स्टॉक है इसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, जैसा नियम कानून होगा वो तो जरूर लगेगा ही, मेरा बात समझिए। और पता नहीं है नियम कानून अभी हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, करना क्या ये भी नहीं पता है, इसलिए हम लोग अपनी दुकान सिर्फ खोल के बैठे हैं। काम कुछ नहीं हो रहा है, ना सेल ना परचेज, कुछ नहीं हो रहा है। क्या लोग क्या डरे हुए हैं कि जीएसटी लगेगा? दाम जानते ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है जीएसटी के बारे में। हमारे कपड़े में तो था ही नहीं कुछ। डरने का कोई बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो जैसा नियम होगा, जैसा सब करेंगे वैसा हमें भी करना होगा। बाकी जैसे क्या है कि हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, मतलब व्यापार इसके अंदर खराब होगा। कोलकाता में जो पूरे देश भर में जो कपड़े के बिजनेस के साथ जुड़े जो लोग हैं वो 4 दिनों तक यहाँ पे विरोध जताया था। वो यहाँ पे दुकानें अपने बंद रखे थे, लेकिन आज जब दुकान खुला, अभी भी सारे दुकान को हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं पे भी कस्टमर्स नहीं है। तो जीएसटी के लागू होने से कुछ लोग नाराज हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। वहीं ग्राहक इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद ग्राहकों का क्या कहना है? बहुत सारी चीज़ें महंगी होगी, बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी। आज जीएसटी रोल आउट होके पहला दिन है, आपका बाइंग एक्सपीरियंस क्या था? बाइंग एक्सपीरियंस तो अच्छा है, लेकिन अभी जीएसटी का कितने हद तक उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये भी देखना पड़ेगा। अभी कितने दिन लगेगा जीएसटी आने में? आज तो फिलहाल फर्स्ट ही डे है, लेकिन वो एक्चुअल कब तक इम्प्लीमेंट होगा, दैट वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर इट। एयर कंडीशन महंगे होंगे, रेफ्रिजरेटर महंगे होंगे, लेकिन अन्न धान्यों के ऊपर 1 भी रुपए का जीएसटी नहीं है। आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? इन वे अगर ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ता है तो कंफर्टेबिलिटी तो बढ़ जाती है। तो ऑलरेडी अभी जीएसटी के पहले बहुत लोगों ने बहुत सारे सामान खरीद लिए। हाँ, ये अलग बात है कि अन्नधान्य में जीएसटी नहीं है, तो वो आम जनता के लिए तो अच्छा ही है, नहीं तो अन्नधान्य से महंगाई बढ़ती जाती है। तो वही हिसाब से देखा जाएगा तो इन वे अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद नए बिलिंग्स होंगे, एक संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट टर्म में चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं, क्या कहेंगे? इन वे अच्छा ही है, शॉर्ट टर्म में बढ़ेंगे, बट आफ्टर सम टाइम वो तो स्टेबल हो जाएंगे, फिर उससे भी हम लोग जी लेंगे। वैसे भी इतने 10 साल से जी ही रहे हैं और 10 साल ऐसे ही गुजार लेंगे जीएसटी। क्या आप जीएसटी का स्वागत करते हैं? ऑफकोर्स स्वागत करते हैं, खुले दिल से स्वागत करते हैं। तो कुल मिला के जीएसटी के समर्थन में दुकानदार भी हैं, ग्राहक भी हैं, लेकिन तमाम लोगों का यही कहना है कि जीएसटी का असर लागू होने में और कुछ दिन का वक्त लगेगा और लोगों को इसका इंतजार रहेगा। मयूर परीख, एबीपी न्यूज़, मुंबई। ये मुंबई से रिपोर्ट आपने देखी। उधर गाजियाबाद में एबीपी न्यूज संवाददाता ने जब एक मेडिकल स्टोर से पड़ताल की तो पाया कि फिलहाल पर्ची पर मरीजों को डिटेल लिखकर बिल दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जीएसटी की तैयारी होते ही जब अरेंजमेंट हो जाएंगे फिर पक्का बिल दे दिया जाएगा। इसके अलावा दवाई का पूरा स्टॉक नहीं है, जिससे मरीजों को भी दिक्कत हो रही है।
गाजियाबाद के लोहिया नगर के आर्यन मेडिकल स्टोर पे इस समय हम हैं। ये मेडिकल स्टोर एक अस्पताल के अंदर है, यानी कि जो अस्पताल में मरीज भर्ती होते हैं और ओपीडी वाले जो मरीज आते हैं वो यहाँ से दवाई लेते हैं। हम पड़ताल करेंगे यहाँ पे कि जीएसटी को लेके कितनी तैयारी है और क्या जीएसटी जो लागू हुआ है कल से यहाँ पे शुरू हो चुका है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ इस मेडिकल स्टोर के ओनर राजीव त्यागी हैं जो केमिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, रात से जीएसटी लागू हो गया है, क्या आपके बिलिंग में जीएसटी शुरू हो चुका है? नहीं, अभी हमारे बिल में जीएसटी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें अभी होलसेलर भी जीएसटी से कोई बिल अभी आज काट के देने को तैयार नहीं है। और अभी हम फिलहाल ये कर रहे हैं कि आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बिल बुक है हमारी, इसमें हम मरीजों के नाम और एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं प्रॉपर। हम कल से इसको फिर जीएसटी में बिल काटना शुरू कर देंगे, यानी अभी तैयारी हमारी पूरी नहीं। यानी फिलहाल अभी जो है आप इस तरीके से बिलिंग कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि फिलहाल इस तरीके से बिलिंग हो रही है। जो मरीज दवाई ले रहे हैं उनकी दवाइयाँ यहाँ लिखी जा रही हैं, पैसे लिखे जा रहे हैं, उनका नाम और एड्रेस लिखा जा रहा है। और कल से जो है तो सर कुछ स्टॉक्स में भी कमी आई है क्या जीएसटी को लेकर? स्टॉक में भी कमी आई है। होलसेलरों ने इसमें जून महीने में माल कम मंगाया है, क्योंकि जीएसटी की जानकारी पूरी तरह किसी को नहीं थी कि टैक्स का इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए होलसेलर जो है दवाई कम मंगाई है, इसलिए स्टॉक में भी कमी है हमारे। मरीजों को भी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जब दवाई उन्हें पूरी नहीं मिलेगी। नेचुरली जब दवाई नहीं मिलेगी तो मरीजों को तो दिक्कत आएगी। तो अब तक तैयारी का क्या मानते हैं आप, कारण क्या रहा जो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाए? तैयारी जीएसटी से मैं तो लोगों को यही डरने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी अच्छी चीज़ है, लगनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी हड़बड़ी में जीएसटी लगाया। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इस काम को करते तो अच्छा हो जाता, इसका रिजल्ट भी अच्छा आता। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए तक का आप साल में व्यापार करते हो तो उस पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। 75 लाख रुपए का आप साल में कारोबार करते हैं तो उसमें 1% आपको जीएसटी जमा कराना है और बाकी आप हर चीज़ से, हर टैक्स से मुक्त है। और शुरुआत के दौर में आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, शुरुआत में दिक्कत आएगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि नई बस्ती में भी जो मैंने पता करा है, होलसेलर जो है HSN कोड जनरेट हुए हैं। सब दवाई कंपनी वालों ने HSN कोड दिए हैं, हर कंपनी वाला कोड जो है दे चुका है। पहले उस कोड को होलसेलर अपने कंप्यूटर में फीड करेगा, उसके बाद वो जीएसटी का बिल रेज कर सकता है। अन्यथा जब तक वो कोड नहीं उसमें रजिस्टर्ड होगा आप जीएसटी की बिलिंग नहीं कर पाएंगे। ये थे इस मेडिकल स्टोर के ओनर राजीव त्यागी, जिनका ये कहना था कि जीएसटी एक अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन जिस तरीके से हड़बड़ी में किया गया है अभी दुकानदार उसके लिए पूरी रूप से तैयार नहीं थे। गाजियाबाद से कैमरामैन कुलदीप वर्मा के साथ विपिन तोमर, एबीपी न्यूज़। तो शुरुआत के दिनों में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। पूरे देश में एक टैक्स तो लागू हो रहा है, लेकिन कारोबारी अब भी भ्रम की स्थिति में है। सोने के जेवरात के लिए मशहूर जयपुर के सराफा कारोबारी भी अब तक जीएसटी को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी कानून लागू होने के बाद अब अगर सोने पर लगने वाले जीएसटी की बात की जाए तो 3% अब सोने के जेवरों पर जीएसटी लागू हो गया है। पहले 1% वैट लगा करता था। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर के मशहूर जौहरी बाजार में। आप देख सकते हैं जिस शोरूम में मैं यहां हूं वहां पर इस समय लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। हालांकि जीएसटी को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, चाहे ग्राहक हो चाहे दुकानदार। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि लोगों को अपना कारोबार करना है। हालांकि जीएसटी के बाद ये पहला दिन है। ग्राहकों की जो भीड़ हमेशा जौहरी बाजार में दिखती है वैसे फिलहाल हालात नहीं है, लेकिन चूंकि सावों का माहौल है, शादी का सा सीजन है, तो ऐसे में खरीदारी लगातार चल रही है। इस वक्त हमारे साथ इस फर्म के मालिक भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा। ब्रजेश परशुरामपुरिया, श्याम ज्वेलर्स से। ब्रजेश जी, क्या स्थिति है जीएसटी को लेकर के? कल आधी रात से लागू हो चुका है, आपने किस तरीके से बदलाव को अपनाया? बदलाव के लिए अभी हमने ये सोचा है कि हम कस्टमर से अभी टैक्स वसूल नहीं करेंगे। हम जो मजदूरी में डिस्काउंट करते थे वो डिस्काउंट फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। लेबर चार्ज में कहते हैं, उसमें अभी डिस्काउंट हम नहीं करेंगे और कस्टमर से जीएसटी नहीं लेंगे जब तक ये 2-3 दिन में क्लियर नहीं हो जाता है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो हम उसका बिल बना देंगे और जीएसटी सरकार में जमा करा देंगे। और कस्टमर अगर वो चाहेगा तो बिल दे देंगे, नहीं उस बिल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जी, तो मुझे ये बताएं, जैसे मैं आज अभी आपके पास आया हूँ और मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए की कोई गोल्ड ज्वेलरी परचेज की, तो मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा? और मैं बिल मांगता हूँ या नहीं मांगता हूँ तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, इसका कोई फर्क नहीं है। अभी हम आपसे जो हम मजदूरी में जनरली हमारे कस्टमर को डिस्काउंट देते थे वो डिस्काउंट आपको नहीं करेंगे। हमारी MRP पे आपको सामान देंगे और बिल अभी हम नहीं दे पाएंगे आपको, और हम आपसे कोई जीएसटी भी चार्ज नहीं करेंगे। 2-3 दिन में जब ये क्लियर हो जाएगा तो हम
उसके बाद हम उस आपके नाम का बिल काट देंगे और उसमें हम सरकार में जीएसटी जमा करा देंगे। और अगर आप बिल चाहोगे तो आपका एड्रेस हम अभी नोट करेंगे, आपको हम बिल कोरियर कर देंगे। जी, ये बताएं कि अभी जीएसटी को लेकर के किस तरीके के बदलाव आपको करने पड़ रहे हैं, चाहे वो बिल बुक की बात हो या कंप्यूटर सिस्टम। मैंने हमारे जो सेल टैक्स का जो वकील साहब काम देखते हैं उनसे पूछा था, उन्होंने बोला अभी 2-3 दिन लगेंगे क्लियर रूप आने में, तो जब तक आप ये काम करो, जो भी कस्टमर सामान ले उसका एड्रेस लिख लो और उसका बिल अमाउंट लिख लो, फिर उसको कोरियर कर देंगे बिल। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।